बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। ना मेरी खता का शुमार है, ना तेरी अता का शुमार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल और आप देख रहे हैं इल्म नूर है। आज हम जो बात करेंगे वो सूरतुल फातिहा के बारे में बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बरकत पे बात करेंगे। दोस्तों, खुदा ने अर्श के नीचे एक फरिश्ता पैदा किया। इसका सर आदमी का सा है। इसके 70,000 बाजू हैं और हर एक बाजू पर फरिश्तों की एक एक जमात है। इसके दहाने रखसार पर सूरतुल इखलास है और बाएं पर अशहादु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु और परशानी पर सूरतुल फातिहा लिखी हुई है। इसके सामने फरिश्तों की 70,000 सफ़े हैं जो सूरतुल फातिहा पढ़ा करती हैं और जब वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं तो सजदे में गिर पड़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अपने सर उठाओ, मैं तुम सबसे खुश हूँ। फिर वो दरखास्त करते हैं, ए अल्लाह, जब भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जब भी ये सूरत फातिहा पढ़े तो ए अल्लाह तू इससे भी राजी हो जा। अल्लाह ताला फरमाता है अच्छा गवाह रहो, मैं इनसे भी राजी हूँ। नफसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसील में जिक्र किया है कि जब सूरत फातिहा नाजिल हुई तो इसके साथ साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि सूरत फातिहा मक्की है और यही ठीक है, और मुजाहिद का कौल है कि इस मदनी सूरत है। काब अखबार ने कहा है अगर फातिहा तौरात या अंजील में होती तो वो यहूदी और नसारी न होते, और अगर ज़बूर में होती तो वो मसख होकर बंदर और सूर न बनते। ये सूरत इस उम्मत पर नाजिल हुई है और मुझे उम्मीद है कि खुदा इन लोगों को गुमराह न करेगा। और हदीस में आया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी उम्मत को एक ऐसी सूरत देकर बुजुर्गी दी है कि जो और किताबों में नहीं। जो इसको पढ़ेगा मैं आग को इसके बदन पर हराम कर दूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अगर खुदा किसी कौम पर अजाब भेजता है और मकतब में कोई लड़का फातिहा पढ़ता होता है तो इसकी वजह से 40 बरस तक के लिए अजाब उठा लिया जाता है। सूरत फातिहा का एक नाम माहिया यानी मिटाने वाली भी है, क्योंकि इसमें बिस्मिल्लाह समेत 15 मीमें हैं। जब कोई बंदा इसको पढ़ता है सारी मीमें परिंदों की तरह निकल भागती हैं और अर्श से जाकर लिपट जाती हैं। इस वजह से अर्श और भारी हो जाता है। अर्श उठाने वाले कहते हैं कि या इलाही ये बोझ कैसा है। अरशाद होता है कि ये एक सूरत का सवाब है जिसको मेरे बंदे ने पढ़ा है। मीमें बोल उठती हैं, ऐ परवरदिगार उस पढ़ने वाले को क्या जज़ा मिलेगी। अरशाद होता है कि उसके अमाल नामा को जाकर देखो, हर मीम फिर उसके 10-10 गुनाह मिटावा देती है। फिर वो कहते हैं ऐ परवरदिगार और बढ़ाएं। अरशाद होता है कि अच्छा 20-20। फिर वो अर्ज करती हैं कि और बढ़ाएं, फिर और बढ़ाया जाता है हत्ता के एक एक मीम 120 गुनाह मिटाती है। इस तरह सब मिलकर 1800 गुनाह मिटा देती हैं। और अगर हम रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करें तो उस हिसाब से रोजाना 5 नमाजों की बरकत से 30,600 गुनाह मिटा देती हैं ये सूरत। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिहा की निस्बत सवाल किया गया। आपने फरमाया कि मैंने जिब्राइल इस्लाम से पूछा था। जिब्राइल इस्लाम ने मीकाईल इस्लाम से और मीकाईल इस्लाम ने इसराफील इस्लाम से और इसराफील इस्लाम ने कलम से इसकी निस्बत दरियाफ्त किया था। उसने कहा कि मुझे जब खुदा ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखने का हुक्म फरमाया तो ऐसा नूर जोश में आया था कि उससे जमीन व आसमान, अर्श, कुर्सी, हजाब और आसमान सब के सब भर गए थे। खुदा ने उसके 2 हिस्से कर दिए। अव्वल हिस्से से जन्नत के दर्जे बनाए और उनको हम्द करने वालों के लिए मरजाह करार दिया, और दूसरे हिस्से से आसमान के रहने वालों के पैदा किए और उनको उसके सवाब के लिखने का हुक्म दिया। फिर मुझे रहमान और रहीम के लिखने का हुक्म फरमाया तो पहले ही की तरह फिर नूर जोश में आया। खुदा ने इससे दरिया रहमत पैदा किया। फिर मुझको मालिकी यौमिद्दीन लिखने का हुक्म
हुक्म हुआ, फिर पहले की तरह नूर जोश में आया था। उससे खुदा ने दरिया अदल को पैदा किया, जिससे अहले अदल अदल करते हैं। फिर मुझको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के लिखने का हुक्म हुआ, फिर पहले की तरह नूर जोश में आया। खुदा ने दो हिस्से किए, एक हिस्से को मीकाईल इस्लाम के पास तक बुलंद किया और कहा कि ये मेरे बंदों की रोजी की बरकत है, और बाकी से दरिया तौफीक बनाया, जिसकी वजह से लोगों को अताअत की तौफीक होती है। फिर मुझको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के लिखने का हुक्म हुआ, फिर पहले की तरह ही नूर जोश में आया, उससे दरिया हिदायत पैदा हुआ। चुनाचा जब खुदा को किसी बंदे की हिदायत मंजूर होती है तो उसका एक कतरा इसके दिल में डाल देता है। फिर मुझे सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम के लिखने का हुक्म हुआ, फिर नूर जोश में आया। इसको खुदा ने जिब्राइल इस्लाम के बाजू में रख दिया और कहा ये उम्मत मुहम्मदी का यकीन है, इसी वास्ते सवाए इस्लाम के और किसी दीन को वो नहीं चाहते। फिर मुझे गैरल मकतूबी अलैहिम वलद्दालीन के लिखने का हुक्म हुआ, फिर नूर जोश में आया कि जिससे मखलूक घबरा उठी, उससे सूर पैदा हुआ। चुनाचा अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, यानी जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो जो आसमानों में है और जो जमीनों में है सब घबरा उठेंगे। गुज़श्ता जमाने में एक शख्स था जो खुदा की बहुत इबादत किया करता था, यहाँ तक कि जिब्राइल इस्लाम भी इसकी इबादत से हैरत ज़्यादा थे। चुनाचा खुदा से इसकी ज़ियारत की इजाजत चाही। उनको इस शर्त से इजाजत मिली कि लोहे महफूज में एक नजर देख ले। इन्होंने जो देखा तो उसका नाम गुनहगारों के ज़िमरे में लिखा हुआ पाया। खैर वो उतर आए और उस शख्स को इसकी खबर दी। वो शख्स बोला अल्हम्दुलिल्लाह। जिब्राइल इस्लाम को गुमान हुआ कि शायद इसने सुना नहीं, दोबारा कहा। फिर इस शख्स ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं इसके लायक न होता तो खुदा मेरे साथ ऐसा न करता। इसलिए सख्ती और नरमी दोनों पर खुदा की हम्द है। जिब्राइल इस्लाम को इससे ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल इस जरा फिर तो लोहे महफूज को देखना। नजर जो उठाई तो देखते क्या है कि गुनहगारों के जिमरे से इसका नाम बदल कर नेकबख्तों के जिमरे में लिख दिया गया। अगर दोस्तों इस सूरत फातिहा को अगर कोई शख्स ख्वाब में पढ़ते हुए देखता है तो उसकी दुआ कबूल जरूर होती है। दोस्तों आज की हमारी कैसी रही वीडियोस, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।